हैशटैग मी टू की शुरुआत एक बार फिर से हुई है। आपको बता दें कि इस बार एक और अभिनेत्री ने आरोप लगाया है बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर पर। जी हां, बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है। पायल घोष ने गंभीर आरोप, यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल घोष ने न्यूज नेशन से बात की है। अब से कुछ देर पहले ही न्यूज नेशन पर पायल घोष ने कहा है कि उनको डर लग रहा है, उनको अपनी जान का खतरा सता रहा है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। वो आवाज उठाना चाहती थी, वो 6 साल से चुप बैठी हुई थी क्योंकि उनके आसपास के लोग, उनके चाहने वाले उन्हें कह रहे थे कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें खतरा हो सकता है, तुम्हें परेशानी हो सकती है। उन्हें डर था कि उनका करियर ना बर्बाद हो जाए, उन्हें डर था कि कहीं उनको शारीरिक तौर पर हानि ना पहुंचाई जाए, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रही थी। लेकिन अब जैसे ही न्यूज नेशन ने मुहिम चलाई दिशा के लिए, तो न्यूज नेशन से बात की है पायल घोष ने। उन्होंने अपनी आपबीती बताई, उन्होंने आरोप लगाया, सीधे सीधे बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर पर आरोप लगाया उन्होंने। और अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैंने बीच में बहुत बार ट्वीट भी किया, फिर मुझसे वो ट्वीट डिलीट भी करवाया गया। और वो लोग इसलिए नहीं डिलीट करवाया कि वो लोग चाहते थे कि मैं उसके बारे में कुछ ना बोलूँ, बट दे वर कंसर्न अबाउट मी। दे थॉट कि अगर मैं इसके बारे में बोलूँ दैट कैन रूइन माई बॉलीवुड करियर, दैट कैन ऑल्सो हार्म, दे कैन ट्राई टू फिजिकली हार्म मी, ये सब भी हो सकता है। तो इन्होंने जब भी मैंने किया तुरंत इन 5-10 मिनट्स मैंने डिलीट भी करवा दिया पोस्ट। और दैट इज़ हाउ इट हैपन। तो मैं बोलने की कोशिश बहुत दिन से ही किया, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। देन मैं अभी जो मैंने जब इंटरव्यू दिया तेलुगु चैनल में, तब वहाँ पे मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मैं किसी को बताती तो ये आज मैं ये भी नहीं बोल पाती, कोई मुझे बोलने ही नहीं देता। और लाइक मुझे नज़र रखते कि मैं इसके बारे में किसी से बात ना करूँ, लेकिन मैंने किसी को बिना बोले ये इंटरव्यू दे दिया था। मैंने बहुत पहले भी सोचा था, बहुत बार बोलने की कोशिश भी किया था, लेकिन मुझे मेरे फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे रोक दिया और बोला कि दे कैन हार्म यू ऑल्सो एंड दैट मे ruin योर बॉलीवुड करियर, सो यू शुड नॉट फोकस इनटू ऑल दिस, जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड डोंट टॉक अबाउट इट। एंड तो मैंने बहुत बार ट्वीट भी किया, डिलीट भी किया, ऐसे भी बहुत बार हुआ। लेकिन इस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके बारे में बोलूँगी, क्योंकि ये लोग एक मास्क पहन के घूमते हैं कि हम औरत के बारे में सोचते हैं, वी थिंक ऑफ लाइक वी फेवर वीमेन एंड वी स्टैंड बाय देम। देश की बेटी बॉलीवुड की अभिनेत्री पायल घोष को आप सुन रहे थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं अनुराग कश्यप पर, और अनुराग कश्यप के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें 6 साल का वक्त लग गया, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वो आवाज उठाती है तो उनको खतरा होगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा और उनको फिल्में नहीं मिलेंगी, वो काम नहीं कर पाएंगी बॉलीवुड में और बॉलीवुड से बाहर, और इसीलिए इतना वक्त लग गया। लेकिन अब जब वो आवाज उठा रही हैं तो भी अपने घर से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अब जरा सोचिए, बॉलीवुड की एक अभिनेत्री को अगर इतना डर लग रहा है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो पीएम से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं, वो मुंबई पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं, तो जरा सोचिए कि कितनी ऐसी महिलाएं, कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो इस तरीके से आवाज उठाने से डर रही होंगी। नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही संजना जॉन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ, और चारू शर्मा मॉडल हमारे साथ हैं। चारू, इतना डर, इतना खौफ बॉलीवुड का और बॉलीवुड के इन लोगों का जो शैतानी करते हैं। किस बात का खौफ? इंसान है ये भी, डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगर इन जैसे लोगों पे इंस्टेंट कार्रवाई हो पुलिस की, महिला की, और सीधा इनको कोर्ट में इनका डालना चाहिए मैटर, तो ये लोग जितने आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे नहीं, ये वहीं रुक जाएंगे। इन जैसे असामाजिक तत्वों को रोकने का मौका नहीं, इनको रोकना चाहिए, इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। लोग उसको, चारू शर्मा कह रहे हैं कि तुम अपने घर से बाहर मत निकलो, तुम्हें खतरा है। वो 6 साल तक चुप रही, वो 6 साल तक अपनी आवाज नहीं उठा पाई, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर के खिलाफ वो आवाज उठाएंगी तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा, उनका करियर चौपट हो जाएगा। कौन उठाया आवाज? आवाज नहीं उठेगी तो डे बाय डे ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। इन्हें बढ़ावा मिलेगा, ये करते जाएंगे, ये लोग करते जाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए चारू? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? चोरी करता है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तो क्या अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर लेना चाहिए?
इनके खिलाफ वारंट इशू होने चाहिए, इनके खिलाफ वारंट इशू होने चाहिए और इनको डायरेक्ट इंस्टेंट कार्रवाई होनी चाहिए। सबूत मिले तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन कुमार जी, देश की एक बेटी आज डरी हुई है, अपने घर में कैद है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही है। उसके माता पिता, उसके जान पहचान के लोग, उसके दोस्त महिम कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलना, डर है, तुम्हें खतरा है, क्योंकि तुमने आवाज उठाई है। और आवाज किसके खिलाफ उठाई है? बॉलीवुड के एक डायरेक्टर के खिलाफ आवाज उठाई है, अनुराग कश्यप के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए घर से निकलने में तुम्हें बचना चाहिए, घर से निकलने से, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। इतना डर, इतना खौफ बॉलीवुड के एक डायरेक्टर को लेकर, और क्या इतने शैतान हैं बॉलीवुड में जिनसे डरने की जरूरत है और उनका साया रहता है ऐसी महिलाओं पर, ऐसी लड़कियों पर, ऐसी अभिनेत्रियों पर? विदिन, आज पहली बात तो ये कि न्यूज़ नेशन को एक बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि दिशा सान्याल का केस जो आपने उठाया, जिस पे अब सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रही है, जहाँ तक मेरी सूचना है कि शायद कुछ लोगों को सीबीआई उसके दोबारा से मुंबई जा कर के नोटिस देगी और उनको फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेगी प्रॉपर तरीके से, जो नए फैक्ट्स आए हैं। उसके लिए न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत बधाई। लेकिन उससे दूसरी महत्वपूर्ण बात अब जो निकल कर के आई है, पायल घोष वाली। बॉलीवुड में इस प्रकार की घटनाएं पहले बहुत बार आई हैं, बहुत बार सुनी गई हैं, लेकिन ड्रग्स, सेक्स और शोषण ये जिस प्रकार से बढ़ रहा है और इसको जो अब खुल करके सब महिलाएं निकल करके सामने आ रही हैं, इस पर वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले अधीर रंजन कह रहे थे कि ब्राह्मण बेटी, आप जो है रिया चक्रवर्ती के साथ सारा मीडिया अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको जो है लगातार एक कल्पिट बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बंगाल की बेटी को किसी ने ये कहा था तो ड्रग्स की सप्लाई कर? और यह पायल घोष बंगाल की बेटी नहीं है क्या? दिशा सान्याल बंगाल की बेटी नहीं है क्या? वहां पे उनकी सरकारें हैं। राज्य सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की, तीनों की है। और ऐसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उनको संरक्षण दिया जाता है। अनुराग कश्यप को मुझे पता चला जब से ये घटना सामने आई है, उसको मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी है, उसके साथ सिविल में आदमी दे दिए हैं। एक अपराधी के साथ आप आदमी सुरक्षा लेकर के चलोगे और दूसरा एक बेटी घर के अंदर से निकल, एक खास तबके के लिए, एक खास टीम के लिए महाराष्ट्र की सरकार, वहां की पुलिस काम करती है। लेकिन पायल घोष जैसी लड़की अगर आवाज उठाती है तो उसके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता है। क्यों पायल घोष को मुंबई पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है? क्यों पायल घोष के खिलाफ जो लोग अभी तक खड़े हो रहे थे, जो अभी तक बॉलीवुड के लिए बोल रहे थे, अभी वो लोग कहां छिपे बैठे हैं? जो सपोर्ट में खड़े हो रहे थे, माफ कीजिए, जो सपोर्ट में खड़े हो रहे थे, वो लोग कहां छुपे बैठे हैं? क्योंकि पायल घोष भी तो उसी बॉलीवुड की अभिनेत्री है। जरा नवीन कुमार, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले पायल ने कहा है कि अनुराग ने उनसे कहा है कि कई लड़कियों को वो इस तरह से ऑफर दे चुके हैं। पूरी बात जरा सुनिए। ये सिर्फ पायल घोष की बात नहीं है, ऐसी हजारों लड़कियां हैं, अभिनेत्रियां हैं जो चुपचाप बैठी हैं, जो आवाज नहीं उठा रही हैं, जिनके मन में डर है, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जरा सुनिए पायल घोष ने आज क्या कहा है न्यूज़ नेशन से। अनुराग जी खुद मुझे बताया कि उन्होंने ही मस्ट हैव मेड मोर देन 200 गर्ल्स एंड हैड अ गुड टाइम विद देम। तो ये 200 लड़कियों ने ज़रूर फिल्म के लिए गए होंगे या उनको असिस्ट करने के लिए गए होंगे। तो जिन्होंने ऐसा, तो अगर मतलब उन्होंने खुद से किया कि फोर्सफुली, वो मुझे नहीं पता, वो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन और होता भी है, ऐसा नहीं है। तो तभी ना मी टू हुआ था और इतने लोग केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट इट। ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ है मेरे पास और मैंने बहुत सुना भी है कि बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ है, लेकिन जैसे मुझे 6 साल लग गया बोलने में, तो आप सोचते होंगे फिर भी मैं आज बोली हूँ। ऐसे कितने लोग बोलते भी नहीं है। उन्होंने अपनी उनके फिल्म में काम करने वाले जो लड़कियाँ, उनके ही नाम लिया था, बाकी किसी के नाम नहीं लिया। तीन एक्ट्रेस के नाम लिया था, माही गिल, हुमा कुरैशी एंड ऋचा चड्ढा, ये तीनों का ही नाम लिया उन्होंने और किसी का भी नाम नहीं लिया। और उन्होंने बोला कि दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी एंड दे आर जस्ट अ कॉल अवे। और बाकी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट ही सेड दैट आई हैड गुड रिलेशनशिप विद 200 गर्ल्स। ये भी 6 साल पहले, अभी तो फिर 500 गर्ल्स के साथ गुड रिलेशनशिप हो गए होंगे उनका। जरा सोचिए, 200 लड़कियां, 500 लड़कियां, अच्छे संबंध। जब अच्छे संबंध को लेकर मैंने
अब से कुछ देर पहले जब पायल घोष मुझसे बात कर रही थी, न्यूज नेशन से बात कर रही थी, मेरे सहयोगी से बात कर रही थी, और मैंने कहा कि अच्छे संबंध का क्या मतलब होता है। अच्छे संबंध का मतलब तो यह होता है कि एक अच्छा दोस्त, तो फिर कोई अच्छा दोस्त क्यों नहीं बन सकता। तो वो कहती है कि आप समझ सकते हैं कि अच्छे संबंध का मतलब क्या है। 200-500 जो नंबर है ये पायल घोष ने बताया अनुराग कश्यप के बारे में। पायल घोष कहती है कि उनको बहुत सारी ऐसी लड़कियों के बारे में पता है, लेकिन वो बता नहीं सकती, उनका नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उनको डर होगा कि जिस तरीके से वो आज घर में बैठी हुई हैं डर कर, ठीक उसी तरीके से कल उन लड़कियों को भी घर में बैठ जाना पड़ेगा, डरना होगा। और क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह के लोगों के खिलाफ आवाज उठाती हो, इतने बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाती हो, तो तुम्हें डर जाना चाहिए। लेकिन न्यूज नेशन आज कह रहा है पायल घोष से, पायल घोष आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज नेशन आपके साथ खड़ा है। जिस तरीके से न्यूज नेशन ने दिशा को लेकर अभियान और मुहिम चला रखी है, हम आपके साथ भी खड़े हैं। हम आपके साथ हर उस रास्ते पर, हर उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आप आवाज उठा सकती हैं और अपने साथ हुए जो आप बीती आपने हमें बताई है उसको लेकर आप एक्शन ले सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। हम हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। लेकिन चारू, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी सारी लड़कियों का जिक्र वो कर रही हैं, 200-500 तो वो नंबर बतानी है अनुराग कश्यप को लेकर, और कह रही है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके बारे में उन्हें पता है लेकिन वो नाम नहीं बताना चाहती। यानी कि ये शोषण का खेल इतना बड़ा है, इस शोषण का खेल बॉलीवुड में इतना बड़ा चल रहा है, और एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर जो है 200-500 लड़कियों का शोषण करता है और कोई नहीं बोलता, कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करती है वो लड़कियां। जी जी, जितना तालाब में हाथ डालो उतना ही गहरा होता जाएगा, डूबते जाओगे वाला हिसाब है कीचड़ में। तो एक्चुअल में क्या है कि जितनी भी लड़कियों के साथ में ऐसा हो रहा है, पहली बात तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए, डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए। डरिए मत, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हारा करियर यहाँ पे फ्लॉप, कि तुम्हारे को कुछ फ्लॉप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बना सकता है ना कोई फ्लॉप कर सकता है। तो ये सब तुम्हारा किस्मत और लक पे है, अपनी मेहनत पे, अपनी टैलेंट पे, ठीक है। तो इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करने की जरूरत है, अपने काम से जवाब देने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को पता है चारू काम से जवाब तो तब देंगे ना जब ऐसे लोग काम मिलने देंगे। ये वही लोग हैं जो ना काम मिलने देते हैं ना काम करने देते हैं। अगर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो ये अपने साथ आपको चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, और उनके साथ अगर आप नहीं चले तो फिर आपको इग्नोर करते हैं, आपको अलग कर देते हैं, ना सिर्फ बॉलीवुड से काट देते हैं बल्कि अपने संबंधों से आपको फिल्में नहीं मिलने देते हैं। ये बहुत पावरफुल लोग हैं और इसीलिए इन लोगों से डर लगता है ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को जो नहीं आती हैं बॉलीवुड में, काम करने के लिए आती हैं और काम से जवाब देने के लिए आती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसे लोग खड़े होते हैं। ये शैतान है बॉलीवुड के जो खड़े होते हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाने में लड़कियां, महिलाएं डरती हैं, अभिनेत्रियां डरती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, वापस लौटेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं और हमारे खास गेस्ट भी हैं, पैनल भी एक हमारे साथ है। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज आवाज उठाई है देश की एक और बेटी पायल घोष ने, उसकी आवाज को भी हम बुलंद करेंगे। दिशा की मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, दिशा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिशा को इंसाफ मिले। और इस बीच देश की एक और बेटी, बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री न्यूज नेशन पर है जिन्होंने आरोप लगाया है बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर पर, अनुराग कश्यप पर, यौन शोषण का। 6 साल तक वो चुप रही क्योंकि उनको डर लग रहा था। आज जब उन्होंने आवाज उठाई है तो भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है। हमारे साथ संजना जॉन है, सामाजिक कार्यकर्ता। संजना जी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होता है, इन शैतानों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होता है, और यही वजह है कि एक के बाद एक कई केस आते हैं, लेकिन ये लोग डरते नहीं हैं। इनके माथे पर पसीना नहीं आता है क्योंकि इनको पता है कि कल कुछ होना नहीं है। ये इतने पावरफुल हैं कि ये मैनेज कर लेंगे। विद्यानाथ जी, बहुत जरूरत है कि हमें सब सच्चाई को देखने के लिए उसका जो प्रूफ है, एविडेंस है, ये देखने का। कल न्यूज नेशन ने खुद सीबीआई के ऑफिस पे जाके एक पूरा पैकेज जो एविडेंस था दिया, और इसी के माध्यम से अब सीबीआई दिशा की केस को देख रहे हैं। ऐसे हर एक केस के पीछे जो भी सच्चाई है देखना जरूरत है। विटनेसेस जो है, गवाह जो है, इसका स्टेटमेंट लेना जरूरत है। दिशा के केस में जो लोग थे अभी तक, संजना जी, मैं जरा अपने दर्शकों से बात करना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहता हूं, और न्यूज नेशन आपसे यह कह रहा है कि अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटी है, अगर आप बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं या फिर देश के किसी कोने में रहती हैं, आपके साथ इस तरह की घटना घटी है, कोई पावरफुल इंसान किसी ने आपके साथ इस तरह की
घटना घटाई है, तो आप हमारे साथ आइए, क्योंकि हम मुहिम चला रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो शैतानी कर रहे हैं, जिनसे लड़कियों को, महिलाओं को डर लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।